नमस्कार सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स। पीएफ खाताधारकों के लिए ज़रूरी सूचना 1 अप्रैल से लागू होगा पीएफ में नया नियम। क्या असर पड़ेगा पीएफ पर, आज की इस न्यूज़ में हम बात करेंगे। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, एक कमेंट आया था मेरे पास, मुझे बहुत दुखी हुआ क्योंकि मैं इतनी अच्छी न्यूज़ लाता हूँ सीधा ईपीएफओ के वेबसाइट की तरफ से। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं दोस्तों कि आप इस न्यूज़ को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप भगा कर बीच में सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स, न्यूज़ को ध्यान से सुनिएगा और पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज का न्यूज़ आप लोगों को बताते हैं। पीएफ रूल्स इन 2022। यदि आप भी एक पीएफ खाताधारक हैं तो यह आपके काम की खबर है। अब सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है जिसका असर सीधे देश के 6 करोड़ से अधिक पीएफ खाताधारकों एवं ईपीएफओ के सदस्यों पर होगा। असल में केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों का लागू करने जा रही है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा जिसके तहत सीमा से अधिक योगदान से होने वाली आयकर योग्य होगी। 31 मार्च 2021 तक कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी योगदानों को गैर कर योग्य योगदान माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतिरिक्त राशि पर ब्याज की गणना गैर कर योग्य योगदान और कर योग्य योगदान के लिए अलग से की जाएगी। नए आयकर नियमों के अनुसार गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। नतीजतन जब तक गैर सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करेगा तो उस पर अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा। इसी तरह यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करता है तो अतिरिक्त राशि से अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा। इससे मौजूदा भविष्य निधि पीएफ खातों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कर मुक्त योगदान पर घोषित सीमा के तहत विभाजित किया जाएगा। यह कदम पीएफ योगदान पर अर्जित ब्याज के संदर्भ में कराधान प्रक्रिया को संभावित करने वाला है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और स्वैच्छिक भविष्य निधि बीपीएफ एक सीमा से अधिक महंगा हो रहा है। कहा जाता है कि कर मुक्त योगदान के लिए नया नियम करदाताओं को अपनी करों की गणना करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। यह कर योग्य और गैर कर योग्य योगदान को विभाजित करने में भी मदद करेगा। नए आयकर नियमों में गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर अर्जित ब्याज पर कर लगेगा। ईपीएफओ ने सभी भविष्य निधि खाताधारकों से जल्द अपना ई नामांकन दाखिल करने को कहा है। पहले पीएफ खाताधारकों के लिए ई नामांकन फार्म भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई थी। हालांकि अब निकाय ने कहा है कि सदस्य 31 दिसंबर 2021 के बाद भी नामांकन ई फाइल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने ट्विटर पर कहा, अभी तक ई नामांकन दाखिल करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 12 सितंबर 2019 को वापस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक परिपत्र जारी किया और घोषणा की कि उसने ई नामांकन सुविधा शुरू की है, जिसका लाभ ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल से लिया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईपीएफ और ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना खातों में नामांकन के नियम अलग अलग हैं। ईपीएफ अधिनियम के अनुसार परिवार के केवल परिभाषित सदस्यों को ही ईपीएफ खाते में नामांकित किया जा सकता है। पीएफ के लिए समय पर नामांकन दाखिल करना चाहिए क्योंकि खाताधारक की आसामयिक मृत्यु की स्थिति में
परिवार के नामित सदस्य ईपीएफओ खाते का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ के सदस्यों के पास अपने ईपीएफ नामांकन में ऑनलाइन बदलाव करने की सुविधा है। सदस्य को अपने नियोक्ता से इसकी मांग करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ यूएन पोर्टल के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। कई खाताधारकों को ई नॉमिनेशन फाइल भर करने की समय सीमा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेज लोड नहीं हो रहा था और बहुत धीमी गति से चल रहा था। ताज़ा पेरोल आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ ने अक्टूबर महीने में 12.73 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े हैं। इसमें पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 10.22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मेरे सारे EPS 95 पेंशनर्स, यही थी आज की न्यूज़ जो मैं आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।